Hello friends. Uh, Today we'll see what is class in C++. इसके पहले सेशन में हमने देखा था इसके पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि हम वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, करेक्ट? अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच। देन हमने देखा कि फंक्शन किस तरह से हम बनाते हैं, राइट? हमने उसके पहले ये भी देखा था कि इनपुट किस तरह से लेना है एंड हाउ टू डिस्प्ले द आउटपुट. So we know all these basic things, right? Now let's go on to the next level. I think your exams also dates आ चुकी हैं. So हमको जल्दी जल्दी सी प्लस प्लस वाला जो भी पार्ट है, डिफ़िकल्ट वाला सारा पार्ट, वो जल्दी जल्दी फिनिश करना है. ओके, सो लेट्स गो. नाउ विल डिस्कस क्लास एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? हमको पता है फंक्शन किस तरह से काम करता है, हमको पता है वेरिएबल किस तरह से होता है. ये मैंने दो वेरिएबल बना रखे हैं यहाँ पे, और ये मेरा एक फंक्शन है, राइट? मेथड बोलते हैं उसको या फंक्शन बोलते हैं, और ये फंक्शन की बॉडी है, राइट? सो अब हमने क्या किया, व्हाट इज़ क्लास? सो फॉर दैट देर इज़ अ प्रॉपर डेफिनेशन फॉर क्लास. सो आई जस्ट टाइप इट हियर. क्लास इज़ अ सॉफ्टवेयर एंटिटी. Okay, basically is a software entity which combines variable and function together as a single software entity. तो ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर वेरिएबल और फंक्शन दोनों चीज़ें होती हैं. इसको इनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं. आपके इसमें बुक में कहीं पर होगा व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन. सो दिस इज़ द इनकैप्सुलेशन, जहाँ पे आपका वेरिएबल और फंक्शन दोनों चीज़ें साथ में आ जाती हैं. और द प्लेस वेयर ऑल दिस वेरिएबल एंड फंक्शन साथ में आते हैं उसको हम कहते हैं क्लास. अभी इसका एक तरीका होता है, तरीका एज इन उसको डिफाइन करने का एक सिंटैक्स होता है. सो यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ डिफाइनिंग द क्लास. तो सबसे पहली चीज़ आपको दिख जाएगी क्लास कीवर्ड यूज्ड हुआ है यहाँ पे. ये जो हाईलाइटेड पार्ट है वो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो ये क्लास जो कीवर्ड है वो यूज़ हुआ है. उसके बाद में दूसरी एक आपको यूनिक चीज़ दिख जाएगी, ये ओपन हो रहा है और जहाँ क्लोज हो रहा है उसके आखिरी में यहाँ पे सेमीकोलन लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये बहुत ज़रूरी वाला पार्ट है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कीवर्ड होता है. अगर नहीं होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट कैटेगरी में चला जाता है. सो मेक श्योर दैट कि वहाँ पे पब्लिक कीवर्ड हो या प्रोटेक्टेड हो या प्राइवेट हो. अगर आपको प्राइवेट करना है या पब्लिक करना है, प्रोटेक्टेड करना है, सही है? सो दिस इज़ एक्सेस स्पेसिफायर, इसको एक्सेस स्पेसिफायर कहते हैं हम लोग. And this is used for all these three. One is your number one, second number two. These two are called as a variables. और जो तीसरी चीज़ ये functions है. So in this package from here to here, अगर यहाँ क्लिक कर दूँ मैं, तो from here to here this is a class, is a software entity, single body, जिसके अंदर आपको यहाँ पे वेरिएबल भी दिख जा रहा है और फंक्शन भी दिख जा रहा है. मैं यहाँ पे और दुनिया भर के फंक्शन बना सकता हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारे वेरिएबल्स और बना सकता हूँ एज पर द नीड. सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, एज पर द रिक्वायरमेंट ही कैन क्रिएट मिनी वेरिएबल्स, वो बहुत सारे फंक्शन भी बना सकता है. तो तुम्हारे एग्जाम्स के हिसाब से जस्ट राइट दैट मच ओनली, ज़्यादा देने का ज़रूरत नहीं, बिकॉज देर इज़ टाइम लिमिट, और ज़्यादा ज्ञान दिखाने की भी ज़रूरत नहीं. यहाँ पे जितना आपको दिखाना है उतना दिखाओ. Now this we know see out for printing the things on the screen. This is for the assigner value, this for the assigner value. So ये जो चीज़ है लाइन नंबर 4 से लेके till line number 11, this is called as a function, okay? And this particular thing is called as a function. Definition for the class, sorry, from 4 to 11 this is called as a class, करेक्ट? जिसके अंदर वेरिएबल और फंक्शन दोनों चीज़ें हैं. और ये चीज़ हो गई क्लास. अभी जब भी हम क्लास के बारे में बात करते हैं तो उसके साथ में ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट के बिना इनकम्प्लीट, मतलब देर इज़ नो पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग क्लास विदाउट ऑब्जेक्ट, राइट? सो आई डिफाइन इट relation between these two. Very simple definition. Class is best definition ever. Class is a blueprint for object, and object is instance. Okay, instance का spelling instance, or replica also can be said, replica of
class. So this is how it's defined, right? Without this, that's of no use, and without classes, object is of no use. So ये दोनों चीज़ें साथ में आनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ। ओके, नाउ अभी क्लास यहाँ पर दिखा दिया, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? अभी यहाँ पर कौन सी लाइन? लाइन नंबर 15। कैन यू सी दिस? माई क्लास इज रिटन हियर, और यहाँ पे जो डेफिनेशन के वहाँ पर क्लास है, तो ये और ये चीज़ दोनों सेम है, ठीक है? तो इसको हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का नाम यूज़ करना ज़रूरी होता है। सो ये मेरा ऑब्जेक्ट का नाम है। आई कैन गिव एनी नेम हियर, आप अपना नाम रख दो, मेरा नाम रख दो, किसी का भी नाम रख दो। दैट इज़ समथिंग कॉल्ड इज़ यूज़र डिफाइंड। और ये क्लास का नाम जो आपने यहाँ रखा, आपको बिल्कुल वही सेम यहाँ पर रखना है, और ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? इज़ अ एक्चुअल मेमोरी स्पेस, एंड क्लास क्या होता है? जस्ट एन अ ब्लूप्रिंट, राइट? सो आप एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट बना सकते हो आप। तो यहाँ पे हमको सिर्फ समझना है व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं अब कोई भी डेटा एक्सेस करूँगा, तो ऑब्जेक्ट डॉट लिखना ज़रूरी है, इसको डॉट ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है? अगर डॉट ऑपरेटर लिखा तो ये क्लास में जो भी डिफाइंड होगा उसको मैं डॉट से, मतलब अगर मुझे इसको एक्सेस करना है नंबर 1 को, तो मैं लिखूँगा माई ऑब्जेक्ट डॉट नंबर 1, माई ऑब्जेक्ट डॉट नंबर 2, ऐसे माई ऑब्जेक्ट डॉट माई मेथड। सो वो चीज़ एक्सेस हो जाएगी, ठीक है? सो वी ऑल नो दैट मेन से हमारा कोड शुरू होता है कभी भी। तो मेन इज़ द एंट्री पॉइंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। So from here the code starts, it will go here, object gets created, then I use the dot operator and call the method, so it jumps on to the definition, और इसके अंदर जो भी कुछ लिखा रहेगा that is going to get printed, right? Then after that this line getting executed, see out my object dot number 1, right? So my object ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमने, और डॉट नंबर 1 को कॉल करा रहा हूँ मैं। तो नंबर 1 की जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। So let's run this code. I'll have to play. So the code is running here, compiling, execution both are happening simultaneously in this online tool. तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा my method has jumped called here, it jumps यहाँ पे जाता है, वो hello world print करेगा because my method function got called। फिर उसके बाद वो रिटर्न यहाँ पे इसके नीचे आएगा, सी आउट माई ऑब्जेक्ट डॉट नंबर लिखा है यहाँ पे। तो डॉट इज बेसिकली स्पेसिफाई कि ये ऑब्जेक्ट का ये वैल्यू है। सो डॉट ऑपरेटर यूज़ करना मैंडेटरी है वहाँ पे। सो नंबर 1 का जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटपुट स्क्रीन पे, तो हेलो वर्ल्ड हो गया बिकॉज ऑफ द फंक्शन कॉल, 7 बिकॉज ऑफ द नंबर 1 value getting printed because of this statement here. So that's it. So this is about basic, okay? This is the basic of class. तो आज इतना आप समझ लो। नेक्स्ट वीडियो में we'll understand how we can define function inside the class, how we can find the function outside the class, और ये scope resolution operator ये चीज़ क्या होती है, ठीक है? दिस विल बी कमिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में ये चीज़ आ जाएगी। सो please like, share and subscribe so that more videos will keep coming, and tell the friends also. So okay, thanks watching this, and if you have got any doubts you can hit in the comment, and if you want any specific doubt or anything you can hit in the comment. Okay, bye. And you will find the code in the description. I'll be sharing that link in the description, you can take it. Bye.